सोता सोता देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम एलओसी के एरिया में पहुंच चुके हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से एक ऑपरेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट आतंकियों की बार बार दिख रही है और इसी मूवमेंट के बाद लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है एक एरिया में चले गए हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां आपको मेरी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च होता है इन सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि बीते कुछ टाइम से लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिसको विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहां से सीमा जो है बिल्कुल पास ही में है और इन एरियाज में जिस तरह से धुंध छाई हुई है और इसी धुंध का फायदा आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल काफी खतरनाक होता है यहां पर ऑपरेशन कंडक्ट करना, क्योंकि घने जंगलों में इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहता है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। इन एरियाज में किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां देश में लगातार हाई अलर्ट जो है वो बना हुआ है और इसी हाई अलर्ट के बीच में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इनपुट मिला है सुरक्षा एजेंसीज को कि कुछ संदिग्ध मूवमेंट हो, उसके बाद यहां पर काफी घना जंगल है और इस घने जंगल में किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं सुरक्षा एजेंसी, जिनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और ये क्षमता रहती है कि किस तरह से इन एरियाज में जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करना है। फिलहाल ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो इन सीमावर्ती इलाकों में आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से सुरक्षा के ये जवान जो है हमेशा बॉर्डर्स पर अलर्ट मूड पे रहते हैं जब भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। और इन जवानों की जहां तक बात आती है तो 24 घंटे यहां पर एक तो विजिल बनाया जाता है और साथ ही साथ जो थ्रेट्स रहते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, उनको किस तरह से अवॉइड किया जाता है यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फिलहाल लगातार अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, और इनके पास जो है अभी एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है जिसके आधार पर यहां पर ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ है। आपसे बात करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए इसी तरह यहां पर ऑपरेशंस होते हैं और क्या इंफॉर्मेशन रहती है इन एरियाज में, क्या क्या काम रहता है सुरक्षा एजेंसीज का, सुरक्षा बलों का? जन सर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता सर। देखिए अभी ऑपरेशंस है, अभी कुछ कहना जो है जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर देखा जा सकता है किस तरह ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होता है इन एरियाज में। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सुरक्षा एजेंसीज के जितनी भी अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें या बीएसएफ की बात करें, किस तरह ऑपरेशन यहां पर लॉन्च करते हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें जो है देश को दिखाने की जरूरत है कि किस तरह से एलओसी पर हाई अलर्ट जो है वो बना हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी हो, यानी जितनी भी देश की सुरक्षा एजेंसीज है वो किस तरह से तत्पर खड़ी हुई है, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। और कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं अलग अलग हथियार इनके पास रहते हैं और जो चेक पॉइंट्स यहाँ पर कायम किए जाते हैं, उन चेक पॉइंट्स के जरिए ये देखा जा सकता है कि कोई एक्सप्लोसिव यहाँ से स्मगल ना होता हो। आप मुझे बताइए किस तरह ऑपरेशन इन सीमावर्ती इलाकों में किया जाता है जब भी इस तरह का कोई इनपुट मिलता है? ऐसी कोई अगर यहाँ घटनाएं होती हैं जिससे कि कोई संवेदनशील स्थान या कोई, बिल्कुल, तो इसी तरह जो है यहाँ पर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जब भी हो तो इसी तरह यहाँ पर ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं। जी जी, हम ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखने के लगातार नाका पॉइंट्स पर जो भी कोई संदिग्ध व्यक्ति सामान ऐसा कोई आता है तो उसके चेकिंग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग आरओपीज और एमसीपीज और पेट्रोलिंग, लगातार पेट्रोलिंग की जाती है ताकि जो है हमारा जो एरिया है उसको सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। किस तरह की ड्यूटी यहाँ पर रहती है इन सीमावर्ती इलाकों में, बीएसएफ की तरफ से कैसी ड्यूटी को अंजाम दिया जाता है? एक्चुअली हमारा जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है और इस इलाके को जो है सुरक्षित रखने के लिए हमारा सुरक्षा बल जो है तत्पर है और हर किसी कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और ड्यूटीज़ रात दिन जो है ट्रूप्स काफ़ी यहाँ सघन और सघन जंगल हैं जिनको जो है सुरक्षित करने के लिए जवान लगातार
रात दिन ड्यूटीज़ करते हैं। फिलहाल लगातार अभिषेक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जीरो लाइन एलओसी की, जहां पर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पूरे एलओसी के एरियाज में छाया हुआ है और जिस तरह से सुरक्षा काफी मजबूत हुई है तो कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसीज के पास आते हैं और उसी तरह यहां पर भी एक इनपुट आया था, कुछ संदिग्ध दिखे थे इस एरिया में, जिसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एलओसी के एरियाज में ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। आगे कुछ ही दूर जो है एलओसी का एरिया पीओके पड़ता है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे और उसी तरह जो है उसी पैटर्न पर यहां पर अब उसके बाद जो है ऑपरेशन चलाए जाते हैं। मकसद यह है कि जो आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम तर अटेम्प्ट जो है रोके जा सके। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आशिक आप लगातार ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, इस बीच आपसे रिक्वेस्ट भी हम ये करेंगे कि आप अपनी सुरक्षा भी लगातार बनाए रखें। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से क्लियरली समझ में आ रहा है आशिक कि दिल्ली में जो बम अटैक हुआ उसके कनेक्शन इस तरीके से जम्मू कश्मीर से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो अब वहीं सरहद पर भी हलचल काफी तेज है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है और कई सारे कनेक्शन जो है कश्मीर घाटी के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। मकसद यही है कि लगातार जो सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बीते कुछ दिनों से बनी हुई थी, हमने कुपवारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी देखा, कुछ टाइम पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश को जो है सुरक्षा बलों ने इसी तरह नाकाम किया था। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी इसी तरह की अलर्टनेस जो है बॉर्डर इलाकों में भी इस समय देखने को मिल रही है, जहां पर बीएसएफ के जवान हो, इंडियन आर्मी के जवान हो, जो कि लगातार आधुनिक हथियारों से लेस रहते हैं और 24 घंटे यहां पर इन इलाकों में पहरेदारी करते हैं। फिलहाल मेरे विजय तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, यहां से आपको ये एरिया जो है काफी संवेदनशील एरिया है और सीमा से सटीक है, जहां पर हमेशा चैलेंज रहता है और इस इलाके में बर्फ जो है कम से कम 5 से 6 फीट होती है। माइनस में अभी तापमान है लेकिन बर्फ अभी तक नहीं पड़ी है, जिसके कारण इस तरह के प्रयास जो है आतंकियों के द्वारा बार बार किए जा रहे हैं। चाहे हम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की बात करें या स्मगलिंग की बात करें, जो ड्रग्स यहां से स्मगल होता है, तो उस तरह के अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए बीएसएफ की तरफ से मोबाइल चेक पोस्ट जो है वो कायम किए गए हैं। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में जो चौकसी बढ़ा दी गई है उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की अलर्टनेस यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भरती जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है जब भी कोई वॉरलक सिचुएशन, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ के इन्हीं जवानों की तरफ से कई सारी चौकियों को जो है पीओके में निशाना बनाया गया था और कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे। तो बीएसएफ का काम यही रहता है कि जो भी संदिग्ध आतंकी मूवमेंट हो इन एरियाज में उसको रोका जा सके और इसी के चलते जो है अगर इन एरियाज की बात करें जहां से लगातार इनपुट आता है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश और साजिश रचते हैं, तो उसको निपटने के लिए जो है उससे निपटने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है इन एरियाज में कंडक्ट किए जाते हैं। और देश का पहला चैनल इंडिया न्यूज जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है इन सीमावर्ती इलाकों की कि किस तरह से चौकसी जो है इन एरियाज में बढ़ा दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आतंकियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे उनको रिबिल्ट बनाया गया, फिर से बनाया गया और अब उन्हीं आतंकी ठिकानों में फिर से हलचल जो है आतंकियों की देखने को मिल रही है और लगातार धुंध का फायदा उठाने की कोशिश आतंकी करते हैं और इन तमाम तर कोशिशों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी तक कई बार विफल भी बनाया गया, जहां पर बड़े टॉप जो आतंकी हैं वो भी मारे गए हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है अब देश में जो है इन एरियाज में बढ़ा दी गई है, जो भी सीमा से सटीक एरियाज पड़ते हैं। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर आशिक अगर जम्मू कश्मीर के घाटी के दूसरे इलाकों को लेकर बात करें, छापेमारी को लेकर किस तरीके से छापेमारी होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो संदिग्ध जगहें हैं या जो भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जा रहा है या उसके बारे में कोई इनपुट मिल रहा है तो उसको लेकर जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से की जा रही है।
बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जब से ये आतंकी मॉड्यूल बस्ट हुआ है जिसमें कई सारे डॉक्टर जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी इन आतंकियों जी, के द्वारा जी। बढ़ती जा रही है और इस पर लगातार जिस तरह से देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसी जिसमें एनआईए हो, एसआई हो, वो लगातार काम कर रही है और उसी के चलते अभी तक कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन तस्वीर हम सीमावर्ती इलाकों की लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो माहौल बना हुआ है, एलओसी पर जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चाहे हम बांडीपोरा, बारामूला या कुपवारा की बात करें जहां पर आपको बीएसएफ के ये जवान हाथों में आधुनिक हथियार लेकर लगातार पहरेदारी जो है करते हुए आपको नजर आएंगे। मेरे विजय आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, काफी चैलेंजिंग रहना है इस एरियाज में ड्यूटी देना क्योंकि माइनस में तापमान जाता है और इस माइनस के तापमान में इस तरह की ड्यूटी को अंजाम देना जहां पर चैलेंजेस जो है काफी ज्यादा बिल्कुल होते ठीक हैं। है, आपने आगे आशिक आपको मेरे चैलेंजेस विजय काफी तस्वीरों में और दिखाएंगे साहस कि भरा ये काम, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन जो है वो भी निहत्थे नहीं रहते। तो एलओसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद बॉर्डर पर हलचल जो है बढ़ गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। श्रीनगर से लेकर सरहद तक ऑपरेशन पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने को तैयार। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के नापाक हरकतों का जवाब देने को तैयार। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो बॉर्डर पर हलचल जो है वो बढ़ी हुई नजर आई है, बॉर्डर पर हलचल जो है वो तेज देखने को मिली है। तो दिल्ली बम धमाकों के बाद से बॉर्डर पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी अपडेट है। सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो भी तेज कर दिया है। श्रीनगर से लेकर सरहद तक ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने को तैयार। एलओसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बॉर्डर पर हलचल तेज देखने को मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किया। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है। श्रीनगर से लेकर सरहद तक जो है ऑपरेशन तेज हो गया है। ये बड़ी अपडेट, सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज किया है। श्रीनगर से लेकर सरहद तक ऑपरेशन तेज है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। श्रीनगर से लेकर सरहद तक ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस बीच एलओसी से हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशिक, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से हलचल बढ़ गई है? सोता देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम एलओसी के एरिया में पहुंच चुके हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से एक ऑपरेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट आतंकियों की बार बार दिख रही है और इसी मूवमेंट के बाद लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है एक एरिया में चले गए हैं जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां आपको मेरी विजय दिखाएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च होता है इन सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि बीते कुछ टाइम से लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिसको विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहां से सीमा जो है बिल्कुल पास ही में है और इन एरियाज में जिस तरह से धुंध छाई